अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जिस शादी की तैयारियों में हम मसरूफ़ थे, आज उसी का फंक्शन है और यहाँ पे मेहंदी के फंक्शन की तैयारी हो रही है। जब का सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है, हम लोग बारिश होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन वो दुआ जो है वो आज हमारी कबूल हुई थी और सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग बस इसी शशोपंज में थे कि पता नहीं अब जो फंक्शन है कहाँ पे होगा, क्योंकि घर के पास सारा अरेंजमेंट था, लेकिन फिर भी जो जैसा सोचा गया था वैसा ही किया था, वहीं पे ही सारा अरेंजमेंट हुआ था। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो तकरीबन सारे गेस्ट जो हैं वो आ गए थे। जैसे ही जस्ट सब गेस्ट जो हैं वो आ गए थे तो रस्म जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। बच्चों को मेहंदी के जो थाल हैं वो पकड़ा दिए थे और बड़े जो हैं पीछे जाके खड़े हो गए थे और अभी वहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह चलना था, तो इसीलिए मैं आ गई थी अंदर ताकि मैं जो अपनी वीडियो है वो बना लूँ। वहाँ पे खड़े खड़े भी मेरा जो टाइम है वो ही ज़ाया होना था, इसलिए हॉल अभी फुल खाली था और मुझे अब मौका मिल गया था कि मैं यहाँ पे बना लूँ, अपने जो क्लिप्स हैं वो ले लूँ, क्योंकि हमारे आने तक सब लोग आ चुके थे और इसीलिए मुझे पहले मौका नहीं मिला था। मेहंदी जो है वो हॉल में नहीं रखी थी, घर पे ही थी, घर के सामने, तो इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तकरीबन हम 12 बजे तक जो अपना फंक्शन है उसको जारी रख सकते थे। हॉल में हमें ये टेंशन थी कि सिर्फ 10 बजे तक हमने जितना भी किया है करना था, उसके अलावा बाकी जो सारा फंक्शन था, जहाँ सारी जो रस्में थी वो वहीं पर रह जानी थी। हॉल में ना करने का एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि जब तक आप चाहें अपने फंक्शन को जारी रख सकते हैं। हद वैसे भी तकरीबन 11:30-12 बजे तक ही होता है। पहले जब हम लोग छोटे थे तब तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो हम लोगों को याद है कि जैसे ही फजर की अज़ानें स्टार्ट होती थी तो हम लोग बंद कर देते थे सारा जो फंक्शन है। मेहंदी का फंक्शन तकरीबन हमारा सारी रात ही चलता था। पर अब ये हुकूमत की तरफ से वैसे बहुत अच्छा भी है हमारे लिए कि टाइम से सारा फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। पहले तो फिर ये होता था कि लोग कहते थे कि घर का फंक्शन है तो अभी कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसा ऐसा चले जाएंगे, तो लोग लेट ही आते थे। इस पाबंदी का ये तो फ़ायदा हुआ है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा टाइम से आने लग गए हैं, नहीं तो पहले घर का फंक्शन होता था, लोग कहते थे कि चले जाएंगे, सारी रात ही पड़ी है, और इस तरह जो फंक्शन है वो देर तक जारी रहता था। मेहंदी के जो थाल हैं वो रखे जा चुके थे, अब थी बारी दूल्हा की एंट्री की, और वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि दूल्हा के जो दोस्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थे भंगड़ा डालने में, डांस करने में, तो इसीलिए उस एंट्री में भी थोड़ा टाइम लगा था। और उसके बाद फिर जो खाने का दौर है वो चला था, और खाने में ज़्यादातर लोगों के जो आजकल फेवरेट चल रहे हैं वो थे भटूरे, और साथ थे बारबेक्यू का सारा इंतज़ाम था, और साथ जलेबी थी। तो अभी मैं वही देख रही थी कि मैंने पूरा क्लिप लिया था टेबल का, क्योंकि हम वहाँ पे पास ही खड़े होके खा रहे थे, और लेकिन वो जो क्लिप है वो मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, और सिर्फ जो भटूरे हैं वो ही मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ना तो मुझे कोई टिक्का नज़र आ रहा है, ना ही मुझे अपने मोस्ट फेवरेट जो कबाब हैं वो नज़र आ रहे हैं। कोशिश तो मैंने इस बार पूरी की थी कि मैं हर चीज़ को कैप्चर कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरे से लाज़मी कुछ ना कुछ जो है वो छूट जाता है। तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्लिप्स हैं मुझसे छूट चुके थे। बहरहाल खाने का जो दौर है वो ख़त्म हुआ था, और उसके बाद जो सब लड़कियां हैं वो बैठ गई थी और ढोलकी बजाने के लिए, और मैं दूर से ही जो है उस ढोलकी के नज़ारे कर रही थी। किसी वक्त में तो मुझे भी ढोलकी बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं भी बहुत गला फाड़ फाड़ के गाने गाती होती थी, लेकिन आजकल मुझे ढोलकी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। मैं तो चली गई थी फिर पान के स्टॉल के पास, और फिर मैंने खाया था पान, और उसके बाद चाय मुझे नज़र आई तो मैं फिर चाय पीने बैठ गई थी, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपने अपने जो डांस की तैयारी है वो दिखाने शुरू हो गए थे।
मेहंदी से तो हम हो गए थे फ्री और काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लग गया था। बहुत जल्दी करते करते भी तकरीबन 11:30 हमें बज चुके थे और अभी भी हम लोग का इरादा नहीं था कि मेहंदी का फ़ंक्शन जो है हम लोग ख़त्म करें। इसीलिए फिर बड़ों के कहने पे हमें मजबूरन जो है वो ख़त्म करना पड़ा था। नेक्स्ट डे तो बारात थी और बारात पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था, कोई बारिश नहीं हुई थी। मौसम काफ़ी ज़्यादा वैसे ठंडा था, धुंध बहुत ज़्यादा थी और एक सर्दी ने बहुत ही ज़्यादा जमा दिया था। सेहराबंदी की रस्म में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उसके बाद फिर जो बारात चलने की तैयारी है वो हो गई थी। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और बारात जो है वो रवाना हो गई थी। हॉल में जब हम पहुँचे हैं तो उसके बाद हम लोग बाहर काफ़ी देर खड़े रहे हैं और उस वक्त हमारी सर्दी ने सही बताया था कि मैं सर्दी आ गई हूँ और यहाँ पे तो हमारी तकरीबन कुल्फ़ी ही जम गई थी। तो बहरहाल वैसे ये है कि जो लड़के हैं उनके टशन मशन अभी तक जारी थे, जो भंगड़े शंगड़े उन्होंने डाले थे वो डाल रहे थे। तो हम जो लेडीज़ हैं उन लोगों को उन्होंने अंदर भेज दिया था और हम लोग जाके ज़रा अंदर रिलैक्स हुए थे क्योंकि बाहर हमारी सर्दी ने कुल्फ़ी जमा दी थी। तो अंदर हम गए हैं तो थोड़ी देर हम बैठे हैं और फिर मैंने थोड़े से अपने क्लिप्स लिए और उसके बाद जो बारात है वो अंदर आ गई थी, यानी कि जो जेंट्स हैं वो अंदर आ गए थे और फिर भी अभी उनके जो नाचने का शौक़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस वक्त सब मसरूफ़ हैं सूप पीने में और मैं पहले ये अपने वीडियो की जो क्लिप है वो ले रही थी। उसके बाद मैं भी आराम से बैठ के अपना जो सूप है उसको ख़त्म किया था। सर्दियों में सूप वैसे भी बहुत मज़े का लगता है और आजकल शादियों पे लाज़मी हो गया है। सर्दियों में शादी हो तो सूप लाज़मी हो जाता है। अभी सूप का जो दौर है वो चल ही रहा था, साथ ही ब्राइडल की एंट्री जो है वो स्टार्ट हो गई थी और फिर मैं अपना सूप छोड़ के पहले तो मैं अपनी जो वीडियो है उसको कैप्चर करने लग गई थी और थोड़ा सा टाइम लगा था ब्राइडल की एंट्री में और उसके बाद से सारे हॉल की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई थी। ब्राइडल के बस स्टेज पे जाने की देर थी कि खाना जो है वो खुल गया था और सब मसरूफ़ हो गए थे अपने अपने खाने के साथ, क्योंकि निकाह पहले से हो चुका था इसलिए खाने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई थी और टाइम से खाना सब स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह जो फ्रूट सैलड है वो आई थी और मैंने भरपूर तरीके से उसके साथ इंसाफ़ किया था, यहाँ तक कि खाना आ गया था पर मैं जो अपनी सैलड है उसको ही खा रही थी। तो खाना तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था क्योंकि जब सूप पी लिया था उसके बाद फिर सैलड थी वो खा ली थी तो इतनी अब कैपेसिटी नहीं थी पेट में कि वो मैं खाती, इसीलिए बिल्कुल थोड़े से ही मैंने राइस खाए थे। और उसके बाद फिर मुझे था कि शायद कुल्फ़ा हो मीठे में, लेकिन सर्दी की मुनासबत से यहाँ पे भी आज गाजर का हलवा ही था मीठे में। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, ख़ास नहीं लगता, इसलिए मैंने खाने के बाद दोबारा से जो क्रीम सैलड है वो ही खाई थी। साथ ही जो कश्मीरी चाय है वो भी आ गई थी और फिर मैंने वो भी साथ पी ली थी क्योंकि मैं खाना खा के फ्री हो चुकी थी। तो चाय तो लाज़मी होती है, चाहे आपका दिल करे या ना करे, आपका पेट भर भी चुका हो लेकिन फिर भी चाय लाज़मी पी जाती है। तो मैं भी अब चाय के साथ इंसाफ़ कर रही थी। उसके बाद तो जो दुल्हन के साथ जो उन्होंने रस्में वगैरह करनी थी वो कर रहे थे। हम लोग अपनी अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए बाहर चले गए थे और साथ ही जो रुखसती है वो हो गई थी। घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो दुल्हन का वेलकम किया गया था और बहुत अच्छा खूबसूरत सा ये सब जो मंज़र है वो लग रहा था। घर जाके फिर अपना अपना जो आज का मैंने सारा सामान है उसको समेटा था, ज्वेलरी थी और जो आज के कपड़े थे उसको मैंने समेट के रखा था। उसके बाद हमें सोते सोते 2 बज गए थे, तो सुबह भी फिर हम टाइम से उठ गए थे और फटाफट से तैयार हो गए थे। तो आज की जो सारी तैयारी है सारी अफरा तफरी में गुजर गई थी और क्योंकि मुझे मार्केट का चक्कर लगाना पड़ा था और इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया था।
आज मैं अपनी वलीमे पे कुछ ज़्यादा जो पिक्चर्स है वो भी नहीं ले सकी थी और ना ही मैं कोई जो वीडियो के क्लिप्स हैं वो ले सकी थी, और अपने ड्रेस की मैंने जो वीडियो है वो भी नहीं बनाई थी। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था कि मैं अपने ड्रेस को जो मैंने फुल रेडी किया है वो दिखाऊं। ये मैंने ख़ुद बनाया था, ख़ुद डिज़ाइन किया था, और साथ मैंने दुपट्टा बिल्कुल सिंपल सा रखा था और बस साइड्स पे मैंने टसल लगाए थे। 5 बजे हमने हॉल में जाना था, लेकिन हमें काफ़ी टाइम गुजर गया था और हम 6 बजे घर से निकले थे। और हमारे जाने से पहले वहाँ पे वैसे गेस्ट तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था, उन्हें वहाँ पे कुछ काम थे और वो कह रहे थे कि मैं बाकी जो फैमिली आएगी उनके साथ किसी तरह एडजस्ट करके आ जाऊँ। पर मेरा इरादा था कि मैं आपके साथ ही जाऊँगी, चाहे मैं जल्दी जाऊँ चाहे मैं लेट जाऊँ। तो इसीलिए हम तो फिर तैयार होते होते थोड़ा सा टाइम लगा गए थे और मेरे हस्बैंड हमारी वजह से लेट हो गए थे। सबसे पहले तो वैसे जो सूप का दौर है वो ही चला था, और आज का सूप मुझे बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बिल्कुल थोड़ा सा नहीं पिया था, बहुत ज़्यादा पी लिया था। साथ ही जो ब्राइडल की एंट्री है वो शुरू हो गई थी। एंट्री के बाद खाना स्टार्ट हो गया था, और अब मैंने आज जो खाना है बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि मैंने आज सूप कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। इसलिए बस मैंने थोड़ा थोड़ा जो है बस टेस्ट ही किया था, और बाकी का जो खाना है मैंने उससे भरपूर इंसाफ नहीं किया था। आज का दिन पता नहीं कैसे गुजर गया था, पता ही नहीं चला, और शादी का फंक्शन भी झटपट ही हो गया था। हमें ना तो ज़्यादा पिक्चर लेने का मौका मिला था, ना ही ज़्यादा आपस में बैठ के बातें करने का मौका मिल पाया था, क्योंकि कुछ लेट हो गया था और कुछ गेस्ट थे जिनके लेट आने की वजह से हम लोग उनमें मसरूफ़ हो गए थे। तो इस वजह से आज के जो क्लिप्स हैं वो बस इतने ही हैं। तो मेरी 3 से 4 दिन की ये मसरूफ़ियत अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।